बाबा Recording सामने in है। progress. ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति आंटी। ओम शांति। जी, ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम आंटी। शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। ओम शांति। वेरी नाइस। तो आज की मुरली में बाबा हमें क्या बना रहे हैं? राजाओं का का राजा राजा विष्णुपुरी का मालिक, विष्णुपुरी जाने विष्णुपुरी लायक का। जी। हाँ। है ना। और बाबा ने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या बताई हमको? मैंपन को जो आपने अभी देखा गीत ना? लगाया था इतना सुंदर। आईना साफ। कौन सा आईना? मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ, तो आईने में जब हम देखते हैं तो मेरी मिरर इमेज आती है ना। तो उस इमेज में मैं क्या देख रही हूँ उस, और साफ कब नजर आती है? जब वो शीशा साफ होता है। उस पे गंद पड़ा होता है तो क्या करते हैं? साफ करो। साफ करो, रगड़ते रहते हैं। तो हमें किसको साफ करना है? मन और बुद्धि को। ये बर्तन तो बाहर जाएंगे। और हमारे को ये आज हमारा ये जरूर होमवर्क रहे, मन बुद्धि की चेकिंग। मैपन कहाँ आता है हमारे को रियलाइज भी नहीं होता। तो चेक करो कहाँ आता है। जब हम शुरू शुरू में ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा लगता है ना। और ज्ञान बहुत सुंदर लगता है और हम सब कुछ करने को रेडी होते हैं। उस टाइम कहते हैं मैपन तो बाबा तो सब कुछ बस। और जैसे जैसे समय बीतता है फिर हम क्या कहते हैं? क्यों वैसा नहीं लग रहा, ये वैसा नहीं हो रहा। शुरू में बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि शुरू में जब हम आते हैं हम हर चीज को करते हैं एक्यूरेटली। जैसे तो बाबा ने कहा और बचपन वो के मोटी दिन। मोटी क्लीनिंग होती है, वो इज इजियर एंड वो हो और जाए। बाबा जो इन्फेंट होता है, माँ बाप उसकी कैसे पालना करते हैं? और ज्यादा प्यार केयर से करते। रूही की तरह संभाल के रखते हैं, हाय जरा भी रोए ना। तो आपको उस समय कुछ भी, वो जो है जो चीजें भी हैं बाबा आने नहीं देते कि ये बच्चा बड़ा हो जाए, अच्छा बन जाए, सेहतमंद बन जाए। तो जैसे एक छोटा सा प्लांट भी होता है, जब लगाते हैं पौधा कितना केयरफुल होते हैं। धूप एक्यूरेट हो, पानी ज्यादा ना हो, खाद भी ज्यादा डाल दो तो वो पौधा सह नहीं सकता। तो इसलिए बाबा क्या करते हैं? बहुत प्यार से बच्चे को संभालते हैं। मुरली कितनी भी गहरी हो, बच्चे की नजर उस पर, उस पॉइंट पर जाएगी जो उसको इजीली समझ आ रहा है और जिससे उसको आनंद आ रहा है। बाबा ने तो पकड़ना है ना। और बाबा हमको पकड़ता है, बाबा मुझे बुलाता है। माना बाबा मुझे ढूंढ कर लेकर आता है। हम कहते हैं ना मैंने बाबा को ढूंढा, नहीं, वो मुझे ढूंढता है। उसको पता है इस बच्चे को कब क्या चाहिए, वो देता है। तो जो ये मैपन आता है ये फिर धीरे धीरे क्रीप इन कर जाता है। कैसे करता है? थोड़ा सा ज्ञान सुन लिया, जो बाबा क्या कहते हैं, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, सोचा मैं पंसारी बन गया। पंसारी हो। तो क्या मैं ही होता है? पंसारी। हम घर वालों को क्या सोचते हैं, ये अज्ञानी, इनको क्या पता, है ना। ये भी मैंपन आ जाता है, क्योंकि ज्ञान किसका? बाबा का। बाबा कल का। की सारी मुरली में क्या था? मैंपन को छोड़ने का था ना। आधी जी मुरली तो उसी पर थी। जी। तुम मैंपन को चेक करो कहाँ आता है, इसकी लिस्ट बनाओ अपने लिए। और अभी किसी ने कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। दीदी, आजकल जैसे बाबा की बनने के बाद मैंपन तो हम मोटे मोटे कम कर दी। मोटे बट मोटे नहीं हो गए, बिल्कुल। आई कैन अंडरस्टैंड, वो तो है ही नहीं, वो तो दिख रहा है। पर बट सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म मतलब क्या, जैसे अब
क्लास के बाद बाहर निकलते हैं, अपने काम पे लगते हैं, अचानक आपने देखा आपकी पार्किंग, हाँ मैं कोई गाड़ी खड़ा, अरे ये मेरी पार्किंग है, यहाँ तुमने गाड़ी लगा दी, शुरू हो जाती है फिर। हम्म देखो, गाड़ी की पार्किंग की जगह अगर आपकी फिक्स है और आपने लाइक इट इज योर पार्किंग, एक होता है ये मेरी पार्किंग है, एक है मैं यहाँ रोज लगाती हूँ, पर मेरा कोई उसके पार्किंग से लेना देना नहीं है, इस जस्ट कि मैं लगाती हूँ। वो डिसिप्लिन में आएगा ना। हाँ, डिसिप्लिन भी ये कि देखो, अब हम जाते हैं कहीं पे कोई प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है, वहां पे हमारे को एक सीट मिलती है, हम उस सीट पर बैठ जाते हैं, हम क्या कहते हैं, ये मेरी सीट है, वापस आने के उसके बाद। पैसे नहीं दिए, अच्छा। ऐसे ही बैठे हैं, मेरी सीट है। कहीं किसी प्रोग्राम में गए, किसी फंक्शन में गए, आपको एक सीट मिल जाती है, तो अभी तो मतलब उस सीट के लिए भी अभी 15 मिनट बैठने के बाद वो मेरी होगी। और कोई आ जाए तो क्या कहते हैं, तुम मेरी सीट पर, है ना, कैसे मैपन आता है ना। और मैपन ये भी होता है ना कि जैसे आपने कुछ किया, आ, आपने खाना बनाया, आपने घर में कोई चीज को सेटल किया, आपने अपने पौधों को लगाया, बहुत सुंदर पौधे लगा दिए, और आपको लग रहा है मैंने तो बड़ा काम किया, कोई और कोई नोटिस ही नहीं करता। देखता ही नहीं। देखता कब है, जब आप गलत करते हो, करते हो, ऑलवेज। है ना। सारी माताओं का ये हाल है। ओम शांति दीदी। ओम बाबा ने शांति। बोला है कि हमको टॉलरेंस रखनी चाहिए, अगर ये बिल्कुल। सब छोटी मोटी चीजें जो होती हैं हम्म मतलब डे टू डे लाइफ में, तो एक तो टॉलरेंस, और दूसरा अगर हम भी बोल पड़े कि आपने कार पार्किंग गलत करी है, तो हमारे में उसमें फर्क क्या रह गया, हम वो तो ज्ञान में बात हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, पर उस समय मेरे अंदर संकल्प आता है क्या, हमने उसको भी तो रिमूव करना है ना। संकल्प रिमूव हो गए तो बोल में कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। उसको राइट मुझे राइट। डील कैसे करना है, बस ये बात जी, है बिकॉज ना। ये तो मैं बहुत पर कॉमन हो गया है, लोग पार्किंग घर के सामने ही करते हैं, जबकि मतलब वैसे करनी नहीं चाहिए, बट पीपल डू इट। पीपल डू इट, यस, पीपल विल डू इट, पर हमको उनसे डील कैसे करना है ना, हमें तो ज्ञानी आत्मा की तरह डील करना है कि जी भैया दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। जी। एंड बात करो, और पार्किंग के ऊपर तो बहुत लंबे लंबे लड़ाई झगड़े होते हैं बहुत ऐसे। होते ये तो चलो एक बात है, पर आप अपनी डीप चेकिंग करो, आपने बहुत कुछ करते हो आप, मतलब ये हम माताओं के मन में आता है कभी कभी, इतना करते हैं इनको समझ ही नहीं आता, आता है कभी ना कभी, आज नहीं आता तो आया होगा पहले, जी, अब कम आता होगा आता पर था, आता है, बिल्कुल, बिल्कुल आता था। आता है ना। That I अभी do so much and nobody appreciates. नोबडी अप्रिशिएट्स। अब हम अप्रिसिएशन से, चलो हम कहते हैं तुम अप्रिशिएट ना करो, कम से कम क्रिटिसाइज तो ना करो। जी अब वो स्टेज में आ गए हैं शायद, है ना। जी। स्टेज कौन सी होनी चाहिए, कोई क्रिटिसाइज भी करे तो कहे इट्स ओके, इनका संस्कार ये चाहिए, इट्स ओके, पर अपनी सही बात को आगे रखना चाहिए, किस हिसाब से रखना है, किस इंटेंशन से रखना है। और जैसे अभी भट्टी से आई हूं ना, हमेशा कुछ बहुत कुछ सीखने को तो मिलता ही है। तो एक मधुबन के भाई आए थे, आपने देखा होगा उनको, बाबा मिलन के बाद जो गीत गाते हैं, सतीश भाई, 45 ईयर्स ज्ञान में है, मधुबन में है, और उन्होंने अपना शुरू किया ना, तो कभी एक गीत कभी दूसरा गीत, हर पॉइंट के ऊपर उनके गीत हैं। शुरू में तो मुझे लगा क्या ये गीत गाए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर उन्होंने हर ज्ञान के पॉइंट को इतना इजी बनाया हुआ था। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या बोली, पूरा ज्ञान क्या है कि, स्मृति विस्मृति। हाँ वो तो है, पर उन्होंने जो बोला कि तू कराने वाला, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं करती ही नहीं हूं, मेरी ड्यूटी भी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। जब ये वाला समर्पण हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, और इसको यूज करो, ये इतना सुख देता है, ये एक्चुअली
फीलिंग ऑफ लव को जनरेट करता है। हमारे अंदर, सबके अंदर लव की फीलिंग है। लव की इमोशन बहुत बहुत पावरफुल है, आत्मा का ये गुण है। वो क्यों डिसिपेट हो गई, उसके ऊपर लेयर्स किसकी आ गई? मुझे करना है, मेरी ड्यूटी, मैं ये मैं वो। ये मैपन उस लव को फिनिश करता है। अगर किसी के लिए प्यार है भी, इवन बच्चों के लिए ना, जब वो ज्यादा क्रिटिसाइज कर देना, तो उस समय हमें अच्छा नहीं लग रहा होता। सोचो, नहीं अच्छा लगता। हम उनके लिए कुछ गलत तो नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, पर एक अंदर की जो भावना है वो डिफरेंट हो जाती है। वो ना हो, उसके लिए बाबा आप करो। किसी ने कुछ बोला, आप बताओ क्या करें। ये एक हमारी, अगर ये कंटिन्यूअस आदत बन जाए तो हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। ये निमित्त भाव जो है, ये ट्रस्टीपन का भाव जो आपको। दीदी, हाँ जी। जब ये बच्चे जो होते हैं वो, उनमें अपनापन आ जाता है, मतलब दे सेपरेट पेरेंट्स फ्रॉम दिस थिंग की, देन द पेरेंट्स स्टार्ट फीलिंग कि व्हाट इज इट, दो दे यस। डोंट टू बी डू एनी बैड फॉर द चाइल्ड, बट वो फीलिंग डिफरेंट होने लगती है। हाँ, अंदर आते इसको समझ नहीं आ रहा। आजकल कलयुग के बच्चे कैसे हो गए हैं। आजकल देखो बच्चे बाहर क्या सीख लेते हैं। हमें दो तीन बातें ये भी हैं कि यू जस्ट सी द टाइम दैट एवरीवन इज गोइंग थ्रू, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू इट। हम उस एज में जब थे ना, हमारे को इतनी चीजों का सामना नहीं करना होता था। उनकी लाइफ के स्ट्रेसेस हमारे लाइफ के स्ट्रेसेस से कहीं ज्यादा हैं। उस एज की मैं बात कर रही हूँ, जब हम उस एज के थे। आप अपने आप को देखो उस एज में, और आज की डेट में उन्हें कितना कुछ देखना पड़ रहा है। उनके सामने गूगल पड़ा है, उनके सामने सारी इंफॉर्मेशन है, उनके सामने वो सारी चीजें हैं जिससे हमारे को पेरेंट्स मना करते थे, अवेलेबल विद द प्रेस ऑफ अ बटन। हमारे को तो अवेलेबल ही नहीं था। हम कहते हैं हमने तो ऐसे नहीं किया, पर हमारे पास था भी कहाँ, है ना? जी तो यू जी। जस्ट, एंड फिर वो अपने पीयर ग्रुप में होते हैं, तो पीयर ग्रुप में भी उनको पीयर का भी सामना करना पड़ता है, पीयर्स का। पीयर्स उनको बोलते हैं, तुम ऐसे, अच्छा ये तुम बड़े अजीब हो, क्या सिसी बने हुए हो, मम्मी की बात सुनते हो। उनको ये सुनना पड़ता है, उसको उनको फेस करना है, तो वो स्ट्रेस में आते हैं। हमारे को खुद को क्लैरिटी नहीं है कि हम उनको क्या बताएं। जी। अगर हम देखें, हमें भी नहीं पता। अब तो चलो पता है, अब तो फिर बाबा से बात कर लेंगे, फिर मुरलियां पढ़ के कुछ अपने आप को समझा लेंगे, उनको भी समझा देंगे। हमें उस टाइम पे नहीं पता था। एक्चुअली अब तो हमें खुद ही लाइट माइट हाउस बनकर उनकी बात सुननी है, यस, अपने आप को उनके ऊपर अनलोड नहीं करना, क्योंकि उनके अपने स्ट्रेसेस हैं। वी हैव टू गिव टाइम टू देम एंड लिसन टू देम। जस्ट लिसन। यस। लिसनिंग इज ऑल्सो हीलिंग। हाँ। और लिसनिंग में भी अगर आपकी स्थिति पावरफुल है, वो ज्यादा नहीं बोलेंगे, आपकी स्थिति से उनको इफेक्ट आएगा। और एक मैं, आई हैव लर्नड जस्ट वन थिंग। आप अपने आप को देखो, जब भी आप किसी स्ट्रेस में होते हो, जिस किसी को सुना रहे होते हो, आप क्या चाहते हो दूसरा क्या करे? आई अंडरस्टैंड बोल दो उसको, उसका दिल मन चित शांत हो जाए। वो एक्सेप्टेंस चाहता है दूसरा। तो एक बारी बच्चे को बोलो, आई अंडरस्टैंड बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस, तो उससे This वो, makes a lot of difference. हाँ, एकदम शांत होकर फिर I've आप tried it अपनी with बात। my grandson, so it makes a lot of. The moment you say I understand, हम्म। they calm down एकदम से. अब ग्रैंड चिल्ड्रन को तो और बहुत कुछ फेस करना है, हाँ. जो हमारे बच्चों ने भी नहीं किया जी. ना। तो इसलिए पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। अब हमारे में पेशेंस होनी चाहिए ना, सब पेशेंस कुछ टू सुनने के एक्सेप्ट लिए। व्हाट इज। अब बिल्कुल। ये है ना, हम क्या ये ना हो, ये होना नहीं चाहिए, मेरे ये बोलने से ये होना नहीं चाहिए, वो तो बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, वो बदलता थोड़ी है। मैं 100 लोगों को भी सुना दूं तो भी नहीं बदलेगा ना, मैं बिल्कुल। लाख को सुना दूं तो भी नहीं बदलेगा।
यस, जब तक हम उन्हें सुनेंगे नहीं तो वो हमारा सोल्यूशन भी नहीं सुनेंगे। पहले हमें खुद उनको सुनना पड़ेगा कि वो क्योंकि क्या कहना चाहते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि हम कहाँ जाने वाली आत्माएं हैं। हम सतयुग में विष्णुपुरी में जाने वाली आत्माएं जिनकी लोग रेवर करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा क्यों करते हैं? कुछ है ना, वो है जो वो है उसको निकालना है। और ये निमित्त भाव से निकल जाता है, क्योंकि जब निमित्त भाव होता है बाबा का जादू चल रहा है। इसकी आदत, ये बात थी, बहुत मुझे पावरफुल लगी। और अमृत वेले किस किस को कभी कभी नींद आती है? फ्रैंकली बताना, इसमें कोई बुरी अच्छी बात नहीं है, सबको आती है कभी ना कभी। आती है कभी कभी। मेरे को भी आ जाती है दीदी। है ना? और अगर आप बुरा सो लियो तब भी आ जाती हाँ। होता है। नहीं, उस टाइम तो नहीं आती, लेकिन 10 o'clock लगता है सो लो थोड़ी देर। उस हाँ, टाइम काम सेम का इज वो समय विद मी। होता ठीक है, है। वो ठीक है, वो उस आप कर टाइम लो, अगर आपके पास समय है तो करो। पर उस टाइम नहीं आती तो अच्छी बात है। तो भाई ने हमारे को ये बहुत अच्छा सुनाया कि अपने सामने एक, जैसे हमने तो बाबा का एक पॉइंट ऑफ लाइट, रेड पॉइंट ऑफ लाइट रखा हुआ है, तो आप भी रखिए। वो मिल जाता है, हर सेंटर पे अवेलेबल है। आप छोटी सी रेड लाइट को ले लो, और तेज जिसकी लाइट ना हो, ताकि आप उसको देख सको। भाई ने बताया कि पलक झपके बगैर 5 मिनट, मतलब ऐसे नहीं कि घड़ी देखेंगे, उसको देखते रहो, देखते रहो, फील करो बाबा, ये बाबा का सिंबल है, तो बाबा बाबा बोलते रहो। और वो लाइट, उसको बस आप देख रहे हो, आपका फोकस बन जाएगा और नींद नहीं आएगी। ये दीदी उन्होंने, दवाई दवाई खाते हैं ना तो पता नहीं क्या होता है, आंख तो उस समय खुलती है और मोबाइल खोल लेते हैं, ध्यान करते ही वो बस चलता रहता है और नींद पता नहीं कब आ जाती है। जगह भी बेड के ऊपर नहीं करना है, अपना स्थान बनाइए, थोड़ा चल लो, है ना, ये भी कर सकते हो। पर एक जी। बार उस लाइट के ऊपर फोकस करो। दूसरा जो उन्होंने बताया, ये सारी बातें प्रैक्टिकल, देखो गीत गा गा के सुनाया, हर चीज को गीत गाए, 2 लाइन। वो कहते हैं मैं तो लिखता था बाबा से के लिए, के साथ डायरी में उनको लेटर लिखता था, लेटर लिखते लिखते गीत बन जाते थे, बाबा उनसे बनवाते हैं। इतने सारे गीत जो आप सुनते हो ना, उनके लिखे हुए। तो उन्होंने बोला एक और, कि एक तो हमने, और जब देख रहे हैं उस लाइट को, आंखें खुली, आंखें, हमारा योग खुली आंखों का है ना, फिर आंखें थोड़ी हल्की बंद करके अंदर बिंदु को देखो, जस्ट सी योरसेल्फ, बस ये 2 चीजें करो। ये अंदर देखने से फोकस ज्यादा बढ़ेगा, उसको देखने से आपकी नींद जो है वो फिट जाएगी, नींद नहीं आएगी। मुझे लगा ये जरूर शेयर करूं, बहुत प्रैक्टिकल बातें, है ना। और वो सारी चीजें उन्होंने जो थी गीत से सुनाई, फिर सुनाऊंगी कभी, अभी मुरली को कर लेते, नहीं तो मुरली रह जाएगी। तो चलिए, क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। कर्मातीत मतलब कर्मों से न्यारे, न्यारे और प्यारे। कर्मों से न्यारे मतलब, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। उसका मतलब प्रभाव ये तुम पे हुआ कि कर्म का असर मुझ पर नहीं आ रहा। नहीं पड़ रहा। यस। मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मैंने घर की डस्टिंग कर दी, हाय मैं थक गई वाला नहीं। जब कर्म से अटैच होते हैं तो थकते हैं, कर्म से डिटैच होते हैं तो थकते नहीं। तो हमारी थकावट ही हमको बता देगी हम न्यारे थे या नहीं थे, है ना। तो मतलब उसका इफेक्ट मेरे ऊपर आ रहा है, मतलब मेरी सोच, उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चल रही है। एक है मैं काम के ऊपर ध्यान कर रही हूँ, एक है बस काम ही ये सब कुछ हो गया, दोनों का अंतर, है ना। तो और पास, फिर बाबा ने बोला पास विद ऑनर बच्चे ही कर्मातीत। तो पास विद ऑनर होने के लिए क्या करना होता है, क्या चाहिए? बाबा ने मुरली में पूरी में क्या बोला, क्या करना है? बाबा की याद। बाबा की याद।
तो याद को मुझे पावरफुल भी बनाना है और बढ़ाना भी है। ये नहीं कि बैठ गए नेमीनाथ बनकर। हम अपनी याद को पावरफुल कैसे बनाएंगे? बताओ। व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्प में कन्वर्ट करके, ये भी बिल्कुल सही बोला। और दीदी ये सोच के कि मैं तो कर्म योगी हूँ, तो ये तो मेरा कर्तव्य है, और क्योंकि जहाँ स्नेह होता है वहां पर मेहनत नहीं फील होती, तो ये तो बिल्कुल, व्यर्थ को शुद्ध में कन्वर्ट करना और स्नेह बाप के साथ, और फील करना बाबा मेरे से करा रहा जी। है ना। तो फिर वो कर्म योग हो गया। और जो याद की यात्रा बैठक भी हमको करनी है, आपको उसके लिए भी गुर बताया, जो अभी लेटेस्ट भाई वहां पे सुनकर आई हूँ, वो भी आपसे शेयर किया। तो याद को बढ़ाना, और याद मेरी सिर्फ बैठने के टाइम ना हो, मेरी चलती रहे। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल है। रिमाइंडर क्या कर रहे थे, चलो उठो वेकअप, है ना, ये वाला। तो पास विद ऑनर, जो दुनिया में भी पास विद ऑनर हमको मिलते थे ना, क्या था, 70% होता था पहले, आज की डेट में तो 100% बना हुआ है ना। जी 70% और 60% आ जाते थे, आई गॉट अ फर्स्ट डिविजन बोल देते थे, बड़ा हम प्राउड होते थे। तो हम पास विद ऑनर होंगे कब? जब मेरी याद जो है वो अच्छी होगी, पावरफुल होगी। क्योंकि याद से क्या होता है, बताया बाबा ने मुरली में, विकर्म नाश होते हैं। जब विकर्म कर्म विनाश विनाश। होते हैं तो आत्मा लाइटर फील करती है और योग और पावरफुल। तो और दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं हमारे पर? कौन सी मेहनत? कि तमोप्रधान बच्चे स्वर्ग में जाएं, स्व के लायक बने, स्वर्ग जिससे के। हमारी संपन्न और संपूर्ण बने, 16 कला। 16 कला कला संपूर्ण बने। कैसे हैं हम सतयुग में, कैसे हैं 16 कला संपूर्ण, पूरा बताओ। ततो प्रधान। नो, और क्वालिटीज क्या क्या है? 16 पुरुषोत्तम, कला मर्यादा, संपूर्ण संपूर्ण मर्यादा निर्विकारी, पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, परमो निर्विकारी, धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ जी, पुरुषोत्तम, और अहिंसा, परमोधर्म। परमो धर्म। धर्म। तो इसको अगर डिटेल में 16 कला संपूर्ण मीन्स परफेक्शन। संपूर्ण निर्विकारी, विकार तो पूरी तरह नाश है, मेरे अंदर गुण इमर्ज है। सर्व गुण संपन्न, दोनों कनेक्टेड है। गुण सतो में तो प्रधान, विकार नहीं हो सकता। अहिंसक। हाँ, और मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब पुरुषोत्तम। श्रीमत का कदम कदम पर फॉलो करने वाले। और फिर हम क्या है? अहिंसक। अहिंसक किसको बोलते हैं? जो हिंसा नहीं, लड़ाई नहीं हिंसा नहीं करता। हिंसा करते, हिंसा से परे, हिंसा से दूर। हाँ, हिंसा क्या है? लड़ाई। दूसरे को दुख क्रुएलिटी देना, कह सकते हैं ना। दुख देना। हाँ, कष्ट देना किसी को। मनसा कष्ट, वाचा कर्मणा से भी किसी को अगर हम गलत सोचते भी हैं, वो भी हिंसक है, वो भी हिंसा, संकल्पों से भी। है ना। तो जिसके लिए बाबा ने बोला डबल अहिंसक, एक है फिजिकल वायलेंस ना हो, और एक है इंटरनल वायलेंस भी ना हो। मेंटल। तो हाँ। इसको बताऊंगी तो पता चलेगा, इसको एक दो शब्द बोल दूं तो पता चलेगा, इसको 4 सुनाती हूँ। अभी तक इसने मेरे से कुछ सुना नहीं ना, सुनेगा तो समझ आएगा। ये सारी, ये हिंसा में आ जाते, है ना। और किसी के लिए देखो, ये तो आ गया मोटे मोटे थोड़े भारी शब्द हैं। हम इस कोई जरा सा कुछ गलत करता है ना, कहते हैं क्या है इसको, ऐसे मुंह बना लेते हैं, सिर्फ मुंह ही बना लेते हैं, आंखों से गुस्से से घूर देते हैं। ये सब हिंसा में आता है ना। तो बाबा ने क्या बोला, वो है डबल हिंसक, हम क्या है? डबल अहिंसक। अहिंसक। तो हिंसक, वो डबल हिंसक और हम डबल अहिंसक, इसके ऊपर मनन चिंतन करिए, ठीक है। लिखेंगे प्लीज, सभी लिखें। नीरू बहन, आपका मनन चिंतन आना बंद हुआ है आजकल।
जी। ठीक है ना। फिर बाबा ने क्या बोला, तुम्हें तो डबल इंजन मिली है, एक नहीं दो दो बाप मिल गए। तीसरा हमारा लौकिक बाप है। फिर भी हम क्या करते हैं, बाबा की बातों को नजरअंदाज करते हैं। तो बाबा ने बोला तुम्हें डबल इंजन मिली है ना। और डबल इंजन क्यों मिली है, क्योंकि पढ़ाई बहुत पावरफुल है। बाबा क्या कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में। तो बुद्धि साफ, तो उसमें वो सब बैठेगा, और ये डबल इंजन की सारी बातें कमाई इसमें जमा हो जाए, तो हम 21 जन्म के बादशाह है ना। एक बार गीत सुनते हैं, फिर उसके ऊपर भी करते हैं। ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन। ये दादी जी जो है 100 इयर्स प्लस है इसमें, है ना, व्हील चेयर पे बैठी हैं। आप देखो डांस कैसे चल रहा है उनका। के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। उमंग देखा, क्या उमंग है दादी जी का। और बचपन के दिन हमारे कौन से, जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं, वो मेरा बचपन, उसको याद करो कैसे हम बाबा के बने। वहां पे उमंग जो उत्साह था मेरा कम ना हो, इसलिए बाबा कह रहे हैं भुलाना नहीं। जी, और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा अभी शिव बाबा भी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी हैं, 2 इंजन मिली है, एक निराकारी दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं। लायक बने, है ना। ये पॉइंट तो अभी लिया। और बताओ, माला का अर्थ बताया। माला क्या है बताओ। ऊपर फूल है जिसको हम शिव बाबा कहते हैं माला में। फिर जो शिव बाबा, फिर युगल और मेरू, हाँ, जो उसमें हम दो ब्रह्मा दाने। बाबा, युगल मतलब 2 दाने हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा सरस्वती। बाबा और मम्मा सरस्वती, ब्रह्मा जो बाबा मम्मा, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मतलब वो शिव बाबा के क्लोजेस्ट हो गए। उसके बाद क्या आ गई, बाकी माला। और बाकी मालाएं कितनी है, 8 की, 108 की, 108, और 16,001। 16,108 की। फिर है वो जो रुंड माला, जिसमें सभी हैं। रुद्र सभी माला, है। शिव की माला में सब है, सभी बच्चे हैं उनके। हमने किस में आना है, हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए, विष्णु 8 की की माला माला में। में। 108 को भी हम विजयंती माला बोलते हैं, विजयी बनने वाले बच्चे। ठीक है। दीदी, ये लोग तो माला फेरते हैं 108 की भक्ति मार्ग में, तो उसका मतलब वो मतलब वो हुए मतलब भगवान की याद में बैठते हैं, तो दैट इज गुड टू डू। नो, हमें तो, हमारे लिए तो नो हो गया। उनके लिए यस, जो भक्ति वाले हैं उनके लिए तो यस है। जिसने ज्ञान में आना ही नहीं, उसके लिए तो वही अच्छा है ना, कुछ तो कर रहा है।
यस है ना। और 808 के दाने कौन है? हम ही तो हैं उनमें से, हम में से ही कोई है ना। हम 108 में आए, हम 16,108 में आए, या उससे भी आगे प्रजा में आए, जहां पर भी कोई आएगा नंबर वार आते हैं। पर माला किसकी बनती है? हमारी श्रेष्ठ स्थिति की बनती है, वो माला में आते हैं। वो उस तरह माला फेरते हैं, हम क्या बनते हैं? माला का दाना बनते हैं। और माला का दाना बनने का मतलब क्या है? माला के दाने कैसे होते हैं? एक के साथ एक लगा होता है। एक जुड़े हुए होते हैं। एक भी अगर ना हो साथ में तो कैसा लगती है? माला कहते हैं ठीक नहीं है, इसको ठीक कराओ। एक के साथ एक मतलब सहयोग से, प्यार से। सहयोग से, संस्कार मिलन से, एक्सेप्टेंस से। ये नहीं आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हर, बाकी सब ठीक है। बाबा कहते दीज एक्सेप्शंस नो, ऑल इंक्लूसिव। दीदी अभी इसी मतलब हमारे ग्रुप में शेयर हुआ था कि महाकुंभ मेले में ब्रह्म कुमारी के साथ एक वो था इंटरव्यू। तो व्हाट वाज टोल्ड दैट श्री कृष्ण ने जन्म लिया द्वापर में, मतलब which we don't believe in that, is it because she was talking of युक्ति युक्त करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए? लोगों को समझाने के लिए। मैंने पूरा सुना नहीं, आप भेजेंगे तो मैं आपको और उसके ऊपर बता पाऊंगी। आई हैव नॉट हर्ड दैट ना। वो क्योंकि देखो कई लोग कैसे हर्ट हो जाते हैं। जी आपने कृष्ण को ऐसे कैसे बोल दिया, है ना सिप्पी? माय सिस्टर यूज्ड टू बी वेरी हर्ट आल्सो अबाउट इट। देन एक और है हमारे ग्रुप में, आज नहीं आए हुए हैं, उनको भी थोड़ा ऐसे लगता था, क्योंकि जब समझ नहीं होती ना तो हमारे को वो चीजें नहीं, बॉदर। आई यूज्ड टू फाइंड इट ऑड दैट यू सी ये कंकर पत्थर में है कृष्णा, सो दैट यूज्ड टू काइंड ऑफ बॉदर मी, बट इफ यू से ब्रह्मा बाबा इज कृष्णा ओनली, दैट तो समझ आ गई ना। दैट रजिस्टर्स बेटर, बट यू से कंकर पत्थर में, देन आई फील कि पता नहीं कहाँ है कृष्णा। कंकर दैट पत्थर में नहीं है, कंकर पत्थर में नहीं, क्या? बल्कि आई कंकर पत्थर में तो है ही नहीं। नहीं, द फर्स्ट टाइम आई हर्ड वाज दैट यहीं कहीं घूम रहे होंगे वो कृष्णा, तो हाँ दैट वाज, हाँ, बट हाँ, ब्रह्मा बाबा तो यहाँ नहीं घूम रहे किसी ना। जन्म में होंगे। किसी जन्म में होंगे ना। हाँ, मे बी, मतलब वो थोड़ा समझने में फिर हाँ वो व्हेन समझ अंटिल है, यू पर हैव द अब कंप्लीट तो फिर अजीब लगता है ना ये अब बात। क्वेश्चन शांत हो गए ना। देखो हाँ, वही ना बाबा अपने बच्चों को कैसे समझाता है, किसी ना किसी रूप से समझा दिया ना उसने आपको, है ना। हाँ जी धीरेन भाई, हैंड रेज किया आपने। ओम शांति। सदा क्या है? बिहारी कृष्ण, बांके बिहारी। अच्छा अच्छा। बाकी बिहारी। घूमता रहता है। अव्यक्त में अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोला है ना। फिर आत्मा निर्लेप दुनिया में बोलते हैं, और हमें क्या पता है आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा पे तो सब सारी कट चढ़ती है आप जिसको हम। समझाते हैं संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती। हाँ तभी तो हम कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा, अगर निर्लेप है तो पाप आत्मा का मतलब ही नहीं बनता, है ना। फिर बाबा वर्ड्स तो जी करेक्ट यूज करते आए हैं, बट विदाउट नोइंग इट। विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कुछ भी बोल रहे हैं ना। फिर बाकी ये हार जीत का खेल है। खेल मतलब, खेल के लिए कौन सा चित्र है? युगों का, है ना। जी जीते हुए कब है? सतयुग त्रेता में। हारना शुरू करते हैं द्वापर के ऑनवर्ड, बाद युग में के अंत में आकर बिल्कुल डिप्लीट हो जाते हैं, और बाबा के बच्चे नीचे से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये खेल को भी लेकर किसी ने करना हो मनन चिंतन तो कर सकते हैं, बैठ के सोचना। और खेल का मतलब क्या होता है? खेल में होता ही हारना जीतना है, खेल में होता ही है स्पोर्ट्समैनशिप, जो अच्छे से खेल खेलता है ना। जो फिर वो क्या कहते हैं ना, जो हम हिंदी में क्या वर्ड यूज करते हैं, रोंडी पीटना,
तो हार गए तो क्या करते हैं, रोना शुरू, मैं नहीं, तुमने गलत, इसने गलत, करते हैं ना आजकल। देखो मैचेस में कैसे आज की डेट में कैसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं उस पर। जी तो कंट्रीज की आपस में लड़ाई, बातचीत खत्म। अभी तो अभी अभी गीत में बोला ना उन्होंने, लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते खेलते खेलते गाते हंसते ही हमें सीढ़ियां चढ़ना और उतरना हाँ, कभी उतर जाते हैं तो हारना नहीं है, फिर चढ़ना है। चढ़ना है, हंसते हंसते चढ़ना है। हाँ जी, और बताओ भाई, मैं ही बता रही हूँ, अब आप लोग भी बताओ पॉइंट्स। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, सुख धाम जहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। हाँ, तो ये दुख धाम है, यहाँ तो हम हैं, इसकी तो हमारे को पूरी नॉलेज है, क्या फील होता है यहाँ पे, ठीक है ना। हमें परम धाम, शांति धाम को क्यों याद करना है? क्योंकि वहाँ आत्माएं रहती है ना, वो और वहाँ क्या अल्टीमेट है? होम, दैट्स आवर अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन वही है ना। और परम पिता है। और परम पिता है तो क्या है वहाँ? अपना घर भी है। तो परम पिता शांत के साथ जुड़ के इस दुख की दुनिया से, या जब हम वहां जाते हैं, बिल्कुल स्टिलनेस में जाते हैं, तो आत्मा को सुख मिलता है। जी और आपका वो साइलेंस शांति के है अंदर ना। एब्जॉर्ब, हाँ, जो यहाँ चाहिए। जी सतयुग में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा के अंदर वो गुण ऑलरेडी इमर्ज्ड है। अब भी हमको वो चाहिए स्टिलनेस। हम फिर नीचे आके जब कर्म में, एक्शन में आते हैं, वो स्टिलनेस हमारे साथ जब वो रहती है, वो साइलेंस जो अंदर भरी होती है, वो हमारे से एक्शन को अच्छा कराती है ना। तभी योग करने के बाद ना ऊंचा बोलते, गलत मलत ना सुनने को ना बोलने को दिल करता है ना। जब उसका इफेक्ट चला जाता है, फिर वो सारी चीज। जी फिर सुख धाम को क्यों याद करना है? वो हमें जाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करनी है। तो हम कहाँ जाना चाहेंगे? जहाँ कोई अच्छा होगा ना, वहां की गुडनेस को फील करेंगे। मतलब वहां के जो मेरे अंदर के संस्कार हैं, उनको वहां जाके इमर्ज करना है। एक है आई हैव द माई डेस्टिनेशन पॉइंट, सच ए ब्यूटिफुल पॉइंट, एक ये बात है। दूसरी बात है कि वहां के मैं संस्कारों को वहां बैठकर, उसके वहां आई एम देयर एंड हाउ डू आई फील देयर, उसको इमर्ज करना। क्योंकि वो इमर्ज मुझे यहाँ पे करने, तब मैं वहां जाऊँ। दो चीजें, एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, एक ब्यूटीफुल फीलिंग, दोनों चीजें इमर्ज करना। फिर बाबा ने बोला ना, कौन है बाबा? साजन, आशिक माशूक की आशिक बात माशूक। है ना। तो फिर मेरे को कैसे नहीं याद करोगे? माशूक हूं मैं तुम्हारा, बोल रहे हैं ना बाबा, पतियों का पति, पिताओं का पिता, है ना। तो सारे का हमारे पता। सारे तो संबंध बाप समझाते हैं कि रावण ने तुमको कितना अंधा, ज्ञान नयनहीन बना दिया है, तुमने अंधों की लाठी बनना है। हमें तो मिल गया लाठी, क्या हमारे को तो पूरा ज्ञान हमारे में समा रहा है, बाबा साथ है। जैसे बाबा ने कहा यूनिवर्सिटी खोलनी है तो 3 पैर चाहिए, सिर्फ 3 पैर जमीन। माना आपको किसी को ज्ञान सुनाना है, आपको जगह भी नहीं चाहिए, आप सुना दो ना, जी एग्जैक्टली। उसे हाँ बोलना जी है ना, जी सुनाओ, फीलिंग देनी है ना, अनुभव कराओ। फिर 3 संबंध की फिर से बात करी कि तीनों में एक ही है ना, बाप एक भी है, है, टीचर भी है, ये और और कहीं हो नहीं सदगुरु सकता। भी है, और कहीं। सदगुरु भी है। बाप टीचर और सर। जैसे बाबा का अवतरण होता है, वैसे बच्चों का भी री होता है, अवतरण होता है, ऊपर से नीचे आते हैं काम करने के लिए। एक ये बात भी है, अपने को जब आप अमृत वेले उठते हो, फील करो मैं ऊपर से नीचे आई, क्योंकि जहां से आए हैं, मैं वहां से आई हूं, विच इज माई परमानेंट होम। जब बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे ऊपर से नीचे की, मतलब ऊपर रहने वाली, ये मेरी स्मृति में रहे। ऊपर मतलब, ऊपर से मतलब क्या क्या होता है? एलिवेटेड स्टेज, इस दुनिया से उपराम, डिटैच्ड, हाईएस्ट के साथ, मैं हाईएस्ट, मेरे अंदर के गुण इमर्ज, तब हमारे अंदर वो इमर्ज होगा।
क्योंकि हमें तो इमर्ज करना है सारा कुछ। जितना बाबा को याद करेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, आयरन एज से गोल्डन एज में जाएंगे। जाएंगे। तो फिर बाबा ने जो दो भक्तों की बात करी, कौन? मीरा और नारद। मीरा को तो बोलते हैं वो क्या, वो लाइट सी, एक क्लाउड सी बन गई थी, है ना, उसके बारे में तो ये बोलते हैं। नारद के लिए क्या स्टोरी बताइए? कि लक्ष्मी को वरने लक्ष्मी को वरना था पढ़ने के लिए गया था। जी। शक्ल देखी, उसने अपने आईने में अपनी शक्ल देखी है, बंदर जैसी। तो वो कौन है? वो भक्त हम ही तो है। कितनी भक्ति करी है हमने पहले। तो हम अपनी शक्ल देखें, बंदर जैसी है कि देवताओं जैसी बन रही है, ये इससे मतलब हुआ। फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य गए हाँ, हुए हैं। फिर बोला ज्ञान में मुख्य शिरोमणि हाईएस्ट है सरस्वती मम्मा, कि एक दिन के ज्ञान से वो क्या से क्या बने। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा बस करो बस करो, इतना तेज सहन नहीं होता। तो ये ऐसे परमात्मा कोई इतने तेजोमयी है कि वैसे समझते नहीं है सब लोग। तेजोमय मतलब वो सागर है। जी सूर्य जैसी किरणें जैसे पावरफुल होती, वो पावरफुल है। उसकी जी उसकी कैपेसिटी को डिफाइन कर रहा है वो। तेजोमय है कि सहन नहीं हो रहा वाली बात नहीं है, वो तो शिव नहीं है, है प्रेम जी। का सागर है, उसके पास तो बैठकर सुख मिलता है ना? पर और ये भी बोला कि वो लड़ाई, महाभारत की लड़ाई एक्चुअली हुई नहीं थी, ये तो सब कहानी है, ये बनावटी भी बातें, बनावटी बनावटी। बात। पर ये बनावटी बातों का रहस्य नहीं हम समझ रहे, जी हम रहस्य को छोड़ देते हैं। वो इजी ज्ञान में ही स्टोरी है। आके समझ आया। हाँ चलो स्टोरी सुना तो हो गया काम मेरा, है ना। फिर बाबा ने जो बताया, उन खबरदार रहना, खबरदार रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मतलब अटेंटिव रहना। अपने लिए अटेंशन। पढ़ो, मैपन की लिस्ट निकालो, खबरदार रहने के मतलब को अपने लिए निकालो। अटेंशन किस चीज पर मुझे रखना चाहिए, मैपन की लिस्ट निकालोगे तो मिल जाएगा ना। ये लिख देना सविता होमवर्क में। ठीक है। जो क्योंकि बाबा ने क्या बोला, अब खूने नाहक खेल होगा, सिर्फ शिव शक्ति देख पाए, वो बाकी तो तो हो ही रहा है, वो बेहोश तो हो हो जाए। ही रहा है जी। हिम्मत चाहिए, निडरपना चाहिए। निडर बनने के लिए क्या चाहिए, कौन कौन सी बात को याद रखना? मैं बाबा की, बाबा मेरा। करण करावनहार करवा रहा है, करणहार हम किए जा रहे हैं। अपने सामने आप बिल्कुल ब्लड स्ट्रिकन सीन देख रहे हैं। बाबा हमारे खड़े हो, साथ, आपके सामने हुआ, बाबा हमारे साथ है। उसके बाद क्या सर्वशक्ति, करोगे? याद की शक्ति लेनी है, तो हमेशा हरदम उनको अपने उसमें रखना है ना, शक्ति उसमें, स्मरण राइट, में। राइट। सर्वशक्तिमान। एक और बात करो, हम वहां सपोज एक सीन में है, खून की नदियां बह रही हैं, मैं आप क्या कहोगे? बाबा आ जाओ, यस। इन सब का जो कुछ भी करना है आप करने वाले हो, मेरी शुभ भावना है, कराने वाला बाबा है। क्योंकि मैं करूंगी तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी, जब सीन ज्यादा डिफिकल्ट हो गए हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं है, हम बाबा के साथ होंगे तो ही कर पाएंगे। बोला आपने ये, पर अपने आप को जब कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन देखते हो, ये बोलो बाबा आप कराओ, वहां पे बाबा एनर्जी अच्छी खींच रहा है बस। और मेरी शुभ भावना है कि सब अपनी अपनी जगह सही हो जाए। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं। ये बात समझ आई? ब्रह्मा कौन बनता है? कृष्ण। कृष्ण का जब स्वयंवर होता है तो वो कौन बनता है? नारायण। और नारायण और लक्ष्मी के जॉइंट स्वरूप को क्या बोलते हैं? विष्णु। विष्णु। इसलिए ब्रह्मा ही विष्णु, फिर विष्णु का रूप आता है, फिर सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग के अंत तक क्या बन जाता है?
ब्रह्मा, ना विष्णु ही ब्रह्मा बनता है, फिर ब्रह्मा विष्णु बनता है। विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु। हम भी मास्टर ब्रह्मा, फिर मास्टर विष्णु, फिर मास्टर ब्रह्मा, फिर मास्टर विष्णु। सबका ये खेल है। नाभि से निकला वो बोलते हैं, मतलब उसी से इमर्ज हुआ, मतलब वही आत्मा है। पॉइंट इज सेम आत्मा है। ठीक है। योग से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति, 2 वर्ष से। योग से मुक्ति का क्या मतलब, कि हम जब योग करते हैं तो कहाँ बैठे होते हैं, परम धाम। परम धाम में। बस वहाँ बैठ जाओ। योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे हमारे। हाँ जी मम्मी, मैं वर्षे की बात कर रही हूँ। तो माना योग से वर्षा कौन सा मिलता है, मुक्ति का। मतलब सारी आत्माएं परम धाम में जाती हैं और मुक्त अवस्था को प्राप्त करती हैं। और हम सब कैसे होते हैं, हम मुक्ति में जब जाते हैं विदाउट पनिशमेंट जाने का हमारा ये एम है, मैं अपने को इतना श्रेष्ठ बना लूं। फिर जीवन मुक्ति किसको बोलते हैं, सतयुग में। तो सतयुग में जाने के लिए मुझे ज्ञान चाहिए, क्योंकि मुक्ति में तो हम चले जाएंगे, चाहे पनिशमेंट मिली ना मिली, वहां तो मैं चली ही जाऊंगी। योग कम किया तो थोड़ी पनिशमेंट, ज्यादा किया तो कम पनिशमेंट या 0 पनिशमेंट। पर जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान को तो समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता, है ना। तो ये सच्ची अमर कथा बाबा ने बोला, जो शिव ने पार्वती को सुनाई। शिव बाबा, पार्वतियां हम सब। तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। निश्चय से मैं विश्व का मालिक बन जाऊंगी। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाए, 1 सेकंड में मिल जाएगी। ठीक है। तो मेथड क्या रहा, याद, ज्ञान की समझ, याद पर अटेंशन, खबरदार रहना है ना। और ये याद रखना है कि हमें बन क्या रहे, 16 कला संपूर्ण। सारी जो है मेरे लिए, जो सारे जो एडजेक्टिव्स बाबा ने निकाले हैं, पूरी जो है लिस्ट, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, याद करो ये बन रही हूं, इसकी स्मृति रहे। और तीनों लोकों को याद रखना है ना। बचपन के दिन भुलाने नहीं है ना, खबरदार होकर रहना है। तो 2 वर्षे जो मिलते हैं उन पर अटेंशन रखना है। खोने ना है खेल देखना है, तो क्या है, मुझे याग की यात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। ये 3 अंधों की लाठी बन घर का रास्ता भी बताना है, अंधों की दूसरों को लाठी भी बनना है, समझाना है। डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक हमारा मनन चिंतन का पॉइंट है ना। और फिर वरदान में भी मैपन से मुक्त होना है। और हाँ जी का पाठ अभी हम करते हैं। चलिए वरदान पढ़िए। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता और संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। मैं और मेरेपन को, है ना, वो हमने लिया। तो हमने क्या बनना है, ब्रह्मा बाप के समान। तो याद रखेंगे क्या, ब्रह्मा बाप के समान मैंपन का त्याग और सच्चा त्यागी। और त्याग में हम वर्ड त्याग सुनते हैं तो क्या फील होता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें एक ना पेन की फीलिंग। पर ये त्याग से क्या मिलता है, पेन नहीं मिलता, क्या मिलता है, सुख मिलता है। सुख। तो अगर मैंपन मेरेपन को छोड़ा, तो बाबा ने क्या बोला, मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा करो। अश्वमेघ यज्ञ होता था ना, अश्व किसको कहा, शरीर को। वैसे शरीर घोड़ा को होता है, स्वाहा, पर घोड़ा जैसे मन घोड़े की तरह भागता है ना कहीं भी। बिल्कुल चंचल होता है। तो अश्वमेघ यज्ञ को लेकर भी मनन चिंतन कर सकते हो। जो जिस्मानी यज्ञ है उसको लेकर उसको आध्यात्मिकता में ट्रांसलेट करो। तो इस शरीर रूपी जो अश्व है, इसका स्वाहा मतलब रियलाइज करना, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं। शरीर को उठा के जलाना नहीं है, शरीर को बुरा नहीं बोलना है, इस शरीर में तो परमात्मा मिला, माना इसका ध्यान रखना है। पर ये याद रखना है, ये नहीं हूं मैं, देने वाला ने मुझे ये दिया। और स्लोगन क्या है,
हाँ जी कहकर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। जैसे जो कोई अपने होटल को, रेस्टोरेंट को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, तो व्हेन कोई नया चीज कोई खुलती है, दे वांट टू पॉपुलराइज समथिंग, दिल से यस सर अवेलेबल, यस सर ऑफ कोर्स सर, है ना। तो हमारे को यहाँ पे क्या करना है, किसी को कुछ भी चाहिए, हम क्या कहेंगे, भगवान के घर में सब कुछ है अवेलेबल। जैसे मैंने ओआरसी में एक बार देखा, कोई भाई आए थे, कुछ सामान लेकर आए थे, कुछ ठीक था कुछ नहीं था, तो उनको बोला चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, नींबू पानी, नहीं कहते मेरे को तो लिम्का ही चाहिए। अच्छा, वहां पे तो कोई लिम्का पीता नहीं, पर ये रखा हुआ है सेवा के लिए। तो एक भाई आया, कहते भगवान का घर है, यहाँ सब कुछ है, मैं लिम्का लाता हूँ, अंदर से लिम्का उठा के लाए, कोई नहीं पीता वहां पे, कहते ये भगवान का घर है, यहाँ पे सब कुछ है, और क्या चाहिए बताओ भाई। मतलब हमारी तरफ से हर एक के लिए सब कुछ, सबको सहयोग देने के लिए आई एम रेडी। ये नहीं मैं तो नहीं कर सकती, नहीं नहीं इनका इनका नहीं मैं करूंगी, इनके लिए कर दूंगी। मैंपन खत्म हो गया। फिर दुआओं की मालाएं पहनने को मिलेगी। फिर जो सविता ने भी पॉइंट बताया, व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध में कन्वर्ट करना, वो खबरदार के ऊपर उन्होंने अपना ये पॉइंट बताया था। मतलब मुझे अपने ऊपर अटेंशन रखना है, मुझे पता है मैं मेरे में क्या कमी है, किसी को नहीं पता। इंटरनल मेरी चेकिंग हो, ये मैंपन मेरेपन को करोगे ना, उसमें बहुत कुछ निकलेगा कि कहाँ मैं फंसती हूँ। जहां फंसते हो वहां मैंपन है, जहां भी फंसते। चेक एंड चेंज भी करना है अपने आप को। चेक एंड चेंज ऑफ कोर्स, बिल्कुल जो बोला ना, व्यर्थ को शुद्ध से रिप्लेस करना है। और दूसरा क्या गुर बताया, एक बाप दूसरा ना कोई, उससे हम दूसरा ना करो। एकाग्रता। एकाग्र, ठीक है। वैसे मुरली करने के बाद सबको अपना पॉइंट्स जो है ना वो भेजने चाहिए। कौन जिम्मेवारी लेगा, रेणु बहन वो भेजती हैं, पर जैसे हम डिस्कस करते हैं उस हिसाब से जस्ट पॉइंट्स लिखना, आप में से कौन कर सकता है। ऐसे जबरदस्ती नहीं करना, जिसके पास टाइम हो रोज एक एक नया जना करे। आज किसके पास हाफ एन आवर है? मैं लिख दूंगी दक्षिणा बहन। ओके, आज नीरू विल डू। योग करें। ट्रैफिक कंट्रोल पर क्या करेंगे? 25 को आत्मा देखने का एफर्ट हमारा चलता रहे, वो दिन भर चलेगा। क्या करेंगे? चेकिंग ऑफ मैपन। चेकिंग ऑफ मैपन, और बिंदु बनकर फिर सबको आत्मा देखना, वो साथ में ऐड कर। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। 25 को आत्मा देखने की प्रैक्टिस आप यहाँ क्लास में ही कर सकते हो। 24 तो हम यहाँ पे, बाकी आपके घर वाले कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। दीदी अश्वमेध जो यज्ञ होता था, क्या सच में अश्व को यज्ञ में डालते थे भक्ति में क्या? वो उन्होंने दिखाया नहीं रामायण में, हाँ, वो छोड़ देते हैं अश्व को वो ना, छोड़ देते हैं, किसको कब कहानियां करेगा। बनाई। हाँ। असल में होता था कि नहीं, रियल राजा करते थे कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, पर रामायण में दिखाया है। पर रामायण इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, इट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट, वो है ना। पर जो जैसे विक्रमादित्य वाज फर्स्ट किंग इन इंडिया, अब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था कि नहीं, ये मुझे नॉलेज नहीं है। हिस्ट्री में देख सकते हो, पर हिस्ट्री भी तो थोड़ा सा इफेक्टेड होती है विद पीपल, सब्जेक्टिव हो जाती है, जिस लिखने वाले से, जो लिख रहा है उसके हिसाब से चलती है। एक्चुअली अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है कि वो आप घोड़ा छोड़ते हो, जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाएगा वो दैट लैंड विल बिलोंग टू दैट किंग। अगर कोई उस घोड़े को तो पकड़ पकड़ लेता लेगा। है तो वो ही इज चैलेंजिंग दैट, और वो फाइट करने के लिए तैयार है।
दैट वाज एक्चुअली द अश्वमेध कि वो सारी जगह घूमेगा, अगर तो उस लव और कुश ने उसको पकड़ हाँ लिया था। उसको पकड़ लिया था, तो तभी राम ने कहा था ना मेरे साथ आके अब युद्ध करो, हाँ आक्रमण करो। हाँ वो फाइट कर तो लिया। हमारा युद्ध किससे है? मुझ अपने आप आत्मा से। का सोल कॉन्शियसनेस वर्सेस बॉडी कॉन्शियसनेस चल रहा है ना। या दैट्स राइट। सो वही एक मन है उसको आपका, लेकर करना, ठीक है। जैसे सविता जी ने बोला था कि मन जो है वो घोड़ा घोड़े की तरह भागता है। सो वो हमें ही उसको पकड़ना है, हमारी आत्मा ही पकड़ेगी उसको कि भाई बी स्टेबल, आई एम द किंग ऑफ ऑल दीज इंद्रियस, ऑफ मन बुद्धि का मैं ही किंग हूँ, मैं किंग हूँ, स्वराज। यस। ऐसे लेकर उसका मनन चिंतन कर। नीलम बहन, आप ना लिखना नहीं, आप इसको रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। आप थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया करो। देखो आपका मनन चिंतन अच्छा है ना, आप ऐसे मत समझो कि लोगों को फायदा होगा इससे। सब सुनेंगे ना तो उनको उनको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। जब कर पाओ, अगर कोई मुश्किल है तो और बात है, पर जरूरी नहीं है लिखना। जब नहीं लिख सक रहे हैं तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, अगर आपको करना आता है अपने फोन पे तो, ठीक है। हाँ नहीं, रिकॉर्ड तो करना आता है। अभी वो माउथ की भी प्रॉब्लम चल रही है ना, ड्राइनेस के कारण थोड़े वो भी अल्सर्स थोड़े हील हो जाएं तो हाँ अभी हाँ, भी। श्योर श्योर श्योर, नो प्रेशर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, सारी बातों से अपने ध्यान को हटा लें और अपने सामने किसी एक पॉइंट पर अपनी आंखों को फोकस करेंगे। आज से हम सभी आंखें खोलकर ही योग करेंगे, कोई जो बंद करते हो तो जस्ट फोकस ऑन एनी पॉइंट, उससे इन्वॉल्व नहीं होना, जस्ट फोकस। बाहर फोकस किया, अब अंदर की तरफ मन बुद्धि से अपने आप को अंदर देखें। मैं बिंदु सितारा, मेरा फोकस बिल्कुल अंदर की ओर, मुझे बाहर की कोई चीज नजर नहीं आ रही। देखें आत्मा, सोचें आत्मा। अपने आप को देखते देखते स्वयं से कहें, मैं एक ज्योति बिंदु सितारा, बिंदु मेरा रूप, प्रकाश मेरा स्वरूप, मैं मन बुद्धि संस्कार का पुंज हूं। केवल बिंदु दिखाई दे, मन बुद्धि और संस्कार मेरे कर्मचारी। जब मैं सोचती हूं, मन को यूज करती हूँ। जब मैं चित्र बनाती हूँ, निर्णय लेती हूँ, तो मैं बुद्धि को यूज करती हूँ। मेरी बुद्धि में सारी विजडम, विवेक। और जब मैं निर्णय लेकर किसी भी कर्म को बार बार करती हूँ तो मेरा संस्कार बन जाता है। मेरे ओरिजिनल संस्कार 7 गुणों के हैं, जिन गुणों का मैं पुंज हूं। इमर्ज करें इन संस्कारों को, फील करें मुझ बिंदु से ये 7 गुण निकल रहे हैं। 7 रंगों की किरणें निकल निकल कर
एक दूसरे से मर्ज होकर एक सुंदर व्हाइट लाइट का ऑरा क्रिएट कर रहे। मुझसे ये प्रकाश निकल मेरे पूरे चेहरे पर और मेरे सिर के इर्द गिर्द एक सुंदर ऑरा बनाए। ध्यान केवल बिंदु पर। मिट्टी मिट्टी आते हैं। बिंदु देखें, बिंदु सोचें, लाइट को देखें। अपनी इस लाइट द्वारा शक्ति जो इमर्ज हो रही है उसको फील करेंगे। मैं आत्मा शांति का पुंज, शांति सागर की संतान। अभी फील करें शांति के सागर बाबा परम धाम से नीचे आए, मेरे सिर पे छत्र छाया। बाबा की शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर मेरे प्रकाश को और पावरफुल बना रही। मुझ आत्मा पर और मेरे शरीर के एक एक सेल पर भी ये किरणें पड़ रही। मेरा लाइट का स्वरूप बन रहा है। मुझे सब कुछ देने वाला, मुझसे सब कुछ कराने वाला मेरा बाबा है। जब चाहो उसको बुला लो और वो मेरे पास दौड़ा दौड़ा आता है। उसके साथ को मैं अनुभव कर रही हूँ और उसके जैसा मेरा स्वरूप बन रहा है। फील करें बाबा
मुझ आत्मा के बगल में बैठ गए हैं, जैसे इस शरीर में हम दोनों इकट्ठे। अब बाबा और मैं इकट्ठे पूरे विश्व को सुख की किरणें प्रदान करेंगे। फील करें एक लेजर बीम की तरह मुझसे लाइट निकलकर चारों ओर जाए। जैसे पूरा ग्लोब मेरे पैरों के नीचे है और बाबा और मैं इस ग्लोब की हर आत्मा को शांति की एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। हम सब जैसे मिलकर हाथ में हाथ देकर बाबा के साथ हैं। ग्लोब को जैसे हमने घेरा हुआ है और बीच में हमारे बिश मोहन भाई साहब, जो इस समय जिनको बहुत बहुत साकाश की जरूरत है, तो हम सब बैठकर इमर्ज करें उस श्रेष्ठ आत्मा को और उनको हम सब मिलकर साकाश दे रहे हैं। उनके पूरे डॉक्टर्स की टीम को और उनको वो श्रेष्ठ आत्मा, हमारे वरिष्ठ भाई बाबा के साथ से उनके पूरे शरीर को पावरफुल एनर्जी पहुंचकर उनको हील करें। क्या पावरफुल हीलिंग हो रही है। भाई साहब रिकवर हो रहे हैं और हमारे समक्ष आकर फिर से यज्ञ सेवा में उपस्थित है।
यहाँ से अब वापस आ जाए, अपने स्थान पर बैठ जाए और चेक करेंगे अपने आप को, कितना समय मैं अपने बाप के साथ रहती हूँ। इस सुंदर गीत के साथ अपने आप को बाबा के साथ अनुभव करें और इस अनुभव को बढ़ाते जाएंगे आज सारा दिन। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े आज सारा दिन ऐसे बाबा को साथ भी रखेंगे और बार बार बाबा के साथ से ही हर कर्म करेंगे। और अभी तो बाबा हमारे साथ है ही, यहाँ से जब उठेंगे तो कर्म में जाएंगे, फील करेंगे बाबा मेरे साथ है। जो भी कर्म करेंगे बाबा के साथ करेंगे और उस अनुभव को अपने में आत्मसार करेंगे, माना उसको याद रखेंगे सारा दिन। बाबा के साथ किया हुआ कर्म और बाबा के बिना जब कर्म करते हैं उसके डिफरेंस को रियलाइज करेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति शांति। जी। ओम ओम शांति। शांति जी। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम 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 शांति शांति शांति। दीदी। जी।